हेलो कोडर, वेलकम टू माय चैनल गिकी गोपाल में। मैं ब्रज गोपाल दास एंड आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट CTS टेक। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट रिएक्ट नेटिव कोर्स ऑन यूडेमी। मैं जब रिएक्ट नेटिव सीख रहा था तो मैं बहुत सर्च किया कि कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा कौन सा नहीं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला यूट्यूब पे। दैट्स वाई आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज वर्किंग इन रिएक्ट नेटिव, ही सजेस्टेड मी वन कोर्स एंड मैंने वो कोर्स बाय कर लिया। बट वो कोर्स इतना अच्छा नहीं था एंड वो इंस्ट्रक्टर कुछ टॉपिक पे रिएक्ट नेटिव का ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा था, बट आई वांटेड टू न्यू द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट नेटिव। दैट्स वाई आई परचेज्ड अनदर कोर्स ऑन यूडेमी एंड द इंस्ट्रक्टर वाज मैक्समिलियन। प्रीवियसली आई completed some of the course of Maximilian, that's why I prefer him। एंड उसका रिएक्ट नेटिव कोर्स पे रेटिंग भी सबसे ज़्यादा था। अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड मैं बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आपको ख़रीदना है और कौन सा नहीं, दैट मेरी तरह आपको दो कोर्स ख़रीदने के पैसा और टाइम दोनों बर्बाद ना हो। फर्स्ट मैंने ये कोर्स ख़रीदा था मेरे फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे, जो आपको नहीं ख़रीदना है। और इस कोर्स का नाम है द कंप्लीट रिएक्ट नेटिव प्लस हुक्स कोर्स एंड इसका इंस्ट्रक्टर है स्टीफन ग्रीडर। इस कोर्स में रिडक्स कवर नहीं हुआ है एंड रिएक्ट नेविगेशन का ओल्डर वर्जन 4 यूज हुआ है। एंड टोटल आप इसका वीडियो आवर्स देखें तो 38.5 है, बट इसमें से 16.17 आवर्स आपका रिएक्ट नेटिव का ओल्डर वर्जन यूज हुआ है। टोटल देखें तो 22.33 आवर्स का आपको ओरिजिनल वीडियो मिलेगा। आई डोंट रिकमेंड दिस कोर्स। अभी हम बात करते हैं दूसरे कोर्स की, जो है रिएक्ट नेटिव द प्रैक्टिकल गाइड 2023 एंड उसका इंस्ट्रक्टर है मैक्सिमिलियन, और सरनेम आप पढ़ लेना। और अगर इस कोर्स को हम यूडेमी पे सर्च करें तो आपको पहले ही दिख जाएगा, ये फर्स्ट वाला कोर्स है, आप देख पा रहे होंगे। इसका रेटिंग भी सबसे ज़्यादा है, तो ये कोर्स आपको ख़रीदना है। एंड अभी बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। अभी इस सेक्शन 1 में ही डिस्क्राइब्स अबाउट व्हाट इज़ रिएक्ट नेटिव एंड हाउ टू जॉइन देयर कम्युनिटी। In that community lot of react native developers are there, if you have any doubts then you can ask there। मैंने तो अभी तक वो कुछ डाउट नहीं पूछा, आप पूछ लेना अगर होगा तो। And here he tells us how to set up your React Native app by using Expo CLI। ये कोर्स पे सारे ऐप Expo CLI में ही क्रिएट होगा, बट इन रियल लाइफ प्रोजेक्ट यू हैव टू वर्क इन React Native CLI। Expo CLI एंड React Native CLI में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिंटैक्स एंड कोड दोनों में सेम रहेगा, बट सेटअप कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। कोर्स के ऑलमोस्ट लास्ट में है कैसे सेटअप करना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, बहुत सारे वीडियोस है। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए होगा देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल शेयर। देन अभी बात करते हैं सेक्शन 2 की। हियर ही विल क्रिएट एन ऐप जो कि है एक गोल्स ऐप, एंड ये ऐप के बारे में आगे सेक्शन के एंड में दिखाऊंगा ये आपको कि ये क्या ऐप रहा है। एंड देन हियर ही डिस्कस अबाउट स्टाइलिंग, हाउ टू वर्क विथ कंपोनेंट्स, लेआउट्स एंड फ्लेक्स बॉक्सेस। रिएक्ट में फ्लेक्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू नॉर्मल CSS, बट ऑलमोस्ट सेम है। एंड हियर ही कवर्स हैंडलिंग इवेंट्स, स्टाइलिंग, डिफरेंस बिटवीन iOS एंड एंड्रॉयड, स्क्रॉल व्यू, फ्लैट लिस्ट। स्क्रॉल व्यू एंड फ्लैट लिस्ट दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का चक्कर है। फ्लैट लिस्ट ज़्यादा अच्छा रहता कंपेयर टू स्क्रॉल व्यू। Flat list is used for normally for looping and with scrolling functionality। And then he covers props, handling tabs and pressable functionality, ripple effect in iOS and Android, modal screens, openings and closing modals, and working with images। In section 3 he talks about how to do debugging in React Native। ये मेन चीज़ है, क्योंकि अगर डिबगिंग नहीं कर पाओगे तो एरर ढूंढने का बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
सो ये सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देख लेना। अभी हम बात करते हैं ऐप की। सो लेट मी ओपन द ऐप। सो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एड न्यू गोल है। सो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपका गोल आ जाएगा कि आप गोल सेट करना चाहते हैं। सो मैं लिख देता हूँ गो टू जिम। सो देन ऐड गोल करते ही आपको यहाँ पे ऐड गो टू जिम आ जाएगा। सो अगर आप ऐड न्यू फिर से करेंगे, ये कैंसिल फिर से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड और एक आप कुछ भी लिख के आप ऐड गोल करेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे ही। देन आप क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। सो ये क्लिक कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। सो ये पहला ऐप था। सो इन सेक्शन 4 यू विल क्रिएट अनदर ऐप विच इज़ मिनी गेम ऐप। एंड मैं आपको सेक्शन के एंड में ही दिखाऊंगा वो ऐप। एंड हियर इन दिस सेक्शन ही विल कवर बटन्स, स्टाइलिंग, द नंबर इनपुट एलिमेंट्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, and how to use linear gradients, background image, how to switch screens, what are screens restrictions with safe area view। so ये नॉर्मली आपका मोबाइल पे जो नोच रहता है वही उसी को टैकल करने के लिए सेफ एरिया व्यू यूज होता है। देन ही यूज कलर्स ग्लोबली, यूज आइकॉन्स, कस्टम fonts, स्टाइलिंग, नेस्टेड टेक्स्ट, देन अगेन यूज फ्लैट लिस्ट। So now moving forward to section 5, here he will continue with the game app with some improvements in styles, and describes what is the dimensions API, how to use responsive UI। so responsive UI मतलब आपका ऐप सारे स्क्रीन पे आपका हो गया कि छोटा स्क्रीन लाइक आईफोन मिनी और बड़ा स्क्रीन लाइक टैबलेट, सो सब पे फिट आ जाएगा। सो वही होता है रेस्पॉन्सिव यूआई। ओके, सो अभी हम बात करते हैं ऐप के बारे में। सो ऐप कैसा रहेगा, लेट मी ओपन दी ऐप। सो ये ऐप आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पे आप कोई भी नंबर डालें तो लेट्स से 66। सो यू नीड टू गेस द नंबर। नाउ कंफर्म किए तो सो नाउ 66 इज़ मोर देन दैट, देन यू नीड टू क्लिक प्लस। then it is more than 17 you need to press minus। so यहाँ पे आपके आ जाएंगे कि कितने गैस आपने किए, यहाँ पे सब आ जाएंगे। and now it is less than that, now more, click plus, now click plus, now it is less than that, now click plus 66, now it is less than that, so we are close to 66। now it is now it matches the 66। so यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है your phone needed 7 round to guess the number, and this is the game over screen। and अगर यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से नया गेम। so now अभी हम बात करते हैं सेक्शन 6 की। so here he will create another app which is meals app। so here he will covers navigation which is the most important topic, and he covers grid, setting default screen, use navigation hooks, route params, drawers and tabs। so in section 7 again the most valuable section where he covers redux and context API। and redux में ये redux toolkit ही यूज़ करेगा। so now in section 8 here in this section he will create another app which is the expense tracker app, जो कि मैं आपको सेक्शन के एंड में दिखाऊंगा। एंड हियर ही कवर्स नेविगेशन, स्क्रीन्स, लेआउट, स्टाइल्स एंड हाउ टू मैनेज लोकल एंड अवॉइड स्टेट। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कोर्स इज़ ही डिस्क्राइब्स टॉपिक्स विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो अगर आप किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, बाय क्रिएटिंग डिफरेंट ऐप्स यू कैन स्लोली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो अभी हम बात करते हैं सेक्शन 9 की। सो इन दिस सेक्शन ही विल कंटिन्यू विद द प्रीवियस ऐप with some extra features like validating user inputs and providing feedback, form state and submission and error styling। so in section 10 again he continues with the previous app and discuss about the APIs, setting up a dummy backend with Firebase, HTTP requests, handled loading by using spinner and error states। so अभी मैं आपको ये ऐप दिखाता हूँ। लेट्स
गो टू दी ऐप। ओके, सो अभी आप देख पा रहेंगे ये वो एक्सपेंस ऐप है, एंड इस ऐप में आप देख पा रहेंगे कुछ डाटा नहीं है। सो कुछ एरर की वजह से वो डाटा नहीं आ रहे हैं मेरे ऐप पे। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अमाउंट डालना होगा। आप लेट्स से आपने डाले 50 एंड आपको यहाँ पे डेट डालना होगा। एंड यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन कुछ भी डालना होगा। देन आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर है, दैट्स वाई द एरर इज शोइंग। सो दिस इज अनदर पेज एंड ओके डाले तो आ जाएगा। कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन आप यहाँ पे रिसेंट में देख सकते हैं कि कौन सा द लेटेस्ट आपने ऐड किया है। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट द ऐप। सो इन सेक्शन 11 ही विल क्रिएट अनदर ऐप, एंड जो मैं आपको सेक्शन के एंड में दिखाऊंगा। एंड हियर ही डिस्क्राइब्स अबाउट ऑथेंटिकेशन, लाइक आपका लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन हो गया। सो अभी हम ऐप पे चलते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये आपके लॉगिन स्क्रीन है, एंड अगर फर्स्ट टाइम you are coming to this app, then you need to create as a new user, then here you need to add the email address। so मैं email address डाल देता हूँ। confirm email address, now password, now confirm password, now sign up। सो अभी साइन अप हो गया। सो डायरेक्ट ये वेलकम स्क्रीन पे आ गया। आप देख पा रहे होंगे यू ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। सो ये आपका लॉग आउट बटन है। अब अगर यहाँ पे क्लिक करें तो लॉग आउट हो जाएगा। सो ये हो गया। एंड यहाँ पे एज आपने ऑलरेडी लॉग इन साइन अप कर चुका है हो, सो यू कैन लॉग इन डायरेक्टली हियर। let me write the email address, and password। सो जैसे कि देख पा रहे होंगे ये आप आ गए वेलकम स्क्रीन पे। सो ये था आपका ऐप। सो अभी हम बात करते हैं सेक्शन 12 की। ओके, so yeah, so here in section 12 he will use the native device features like आपका कैमरा, यूजर लोकेशन एंड मैप्स। so mostly he will use the Google Maps। and in section 13 he creates app with expose bare workflow and with React Native CLI, जो मैं आपको बोला था पहले कि ये क्रिएट करेगा React Native CLI में। so यहाँ पे ये क्रिएट होगा। and in section 14 he will show how to publish your app to App Store and Google Store if you want to publish your app। and in section 15 he tells how to send notifications, like आप देखे होंगे कि WhatsApp में जो भी आपके मैसेज आता है, सो अगर वो आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाता होगा, सो वही नोटिफिकेशन है, सेम नोटिफिकेशन। and in section 16 so this is the roundup of the course। and in section 17 अगर किसी को आपको जावास्क्रिप्ट का स्किल्स रिफ्रेश करना है, सो आप ये सेक्शन चेक कर सकते हैं। and in section 18 so here again he talks about the React.js refresher, so if anybody wants then they can go for। एंड लास्ट बोनस सेक्शन में है कि आप अगर ये पहले ये ऐप पुराना वर्जन में था, सो अभी ये अपडेटेड हो गया, सो वही ये बताया है। सो या दैट्स द थिंग। सो अगर आपको कुछ डाउट है सो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।